शांति स्नेह क्रोध बहिष्कारम। अब मैं इस कार्य को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करता हूँ। हे दया मया हम सबों को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई सबको भलाई दीजिए। हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से, और अंधेरा दूर सारा हो विद्या प्रकाश से। सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञान से भरपूर हों, शुभ कार्य में हों तत्पर, दुष्ट गुण सब दूर हो। खोटे कर्मों से बचे हम, तेरे गुण गावें सदा, छूट जावें दुख सारे, सुख सभी पावें सदा। पूर्वजों का ध्यान कर दिल में सदा सम्मान हो, कार्य दैनिक करते करते प्रभु तुम्हारा ध्यान हो। कीजिए हम सबका हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से, मान भक्तों का बढ़ाओ सदा भक्ति दान से। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। दूसरी मेरी चिंतन माँ की महिमा। सृष्टिकर्ता में माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं। हमें प्यार का सबक सीखने अपनी माँ की गोद बिठाओ, देखी माँ की ममता न्यारी, प्रकृति देव तूने विस्तारी। विभिन्न रूप में माता तूने बच्चों का कल्याण किया, पीड़ा से पीड़ित है जब भी प्यार से उन्हें निहार लिया। उथल पुथल की इस दुनिया में माँ को कभी न भूले हम, माँ जैसी है फिर भी माँ है, राम ने सोच विचार कहा है। जब लंका दहन के बाद रामचंद्र लक्ष्मण सीता सहित घर में आए, उथल पुथल की दुनिया में सब देखने के लिए आए, लेकिन माँ कैकेयी नहीं आई। माँ कैकेयी बड़े दुख में थी कि मेरी वजह से मेरे बेटे को वनवास मिला। फिर इसमें बड़े होने के नाते श्री रामचंद्र जी ने भरत से पूछा, भाई भरत मैं सबको देख रहा हूं, लेकिन माँ छोटी माँ कैकेयी को नहीं देख रहा हूं, क्या बात? बड़े होने के नाते। तो भरत बोलता है कि भैया जब से आप गए हैं तब से मेरे को इतना क्रोध था कि मैंने माँ को नहीं देखा। राम ने कहा नहीं भैया भरत ऐसी बात नहीं, माँ जैसी है फिर भी माँ है। राम ने सोच विचार कहा है, देख माँ का शुभ आशीष रहा जब 14 वर्ष वनवास के बीते। इतना सुनने के बाद भिलकुट बेग का बंधन टूटा, सबके दिल शांत हुए, क्रोध दूर हुआ, और सब राम लखन सीता भरत सब माँ को मिलने के लिए गए और माँ को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद दिया। क्रोध की श्रृंखला समाप्त हुई, सब शांत हुए। तो ये होता है माँ की महिमा। कभी कभी माँ समय चक्र के कारण जीवन में सुख दुख आया, जब स्वप्न में भी माँ नहीं भूली, ममता माँ की झूला झूली। माँ अपने बच्चे के प्रति स्वप्न में भी नहीं भूलती। प्रत्यक्ष देव माँ को पहचानो, सुख दुख में तुम उनको जानो। जीवन सफल यदि करना है तो बच्चों माँ की महिमा को पहचानो। माँ के गुणों का बखान नहीं किया जाता, गुणों को पूरा नहीं किया जाता। माँ अपने बच्चे को अपने प्राणों से भी ज्यादा समझती है, इसलिए प्रत्यक्ष देव माँ के बराबर दुनिया में कोई भी नहीं। अंत में मैं यही कहता हूं, एकता सेवा इलम भक्ति शक्ति कर्म धर्म, इसके आधार पर जीवन व्यतीत होना चाहिए, एकता। इसके बाद दूसरा पहलू है संगत के गुण।
संगत अच्छी और बुरी दोनों होती है, इसलिए इंसान का फर्ज है अच्छी संगत में रहना और बुरी संगत को त्यागना। इसी क्रम में बना संग समाज का, संगति ढूंढने जाए, शांत मिले सत्संग में, कुसंग गए पछता। प्रेम मिलन सत्संग का किस विधि पाऊं आज, शांत बनूं शांति रहे, सफल बने सबका। गुरुजनों की सीख है कर्म करत अभ्यास, सत्संग संगत बली, कुसंग गए सर्वनाश। विचरण कर समाज में हित अनित को देख, अंत समय होगा वही कर्म गति काले। जीवन में सत्संग का बना रहे नित्य ध्यान, आंख कान और कर्म से सदा मिले सम्मान। संगति जैसी जीवन वैसा ढल जाता है निश्चय जानो, जीवन सफल यदि करना है तो सत्संग को नित्य पहचानो। अंत कामना मेरी ईश्वर, सत्या ज्ञान विभूति दे, करूं मैं संगति साधु वर्ग सज्जन वर्ग की, प्रभु बिना शुभ शिक्षा दे। इसी क्रम में तीसरा प्रसंग है भारत महिमा। जय भारत देश हमारा प्यारा, सारे जग से न्यारा है। गुरु मान की भारत महिमा, मान रहा जग सारा है। शांति नीति शांति का नारा, भारत जनमन गाता है। समय समय पर विश्व भर में अपनी याद दिलाता है। वंदे मातरम। कितने अच्छे भाव जगत में सदियों से गुणगान रहा, पक्ष विपक्ष जो भी तेरा, अंत तुम्हें को मान रहा। सत्यता का गुरुवर भारत, कौन तुझे भुला सकता। करवट अनेकों ले लेकर भी कौन तुझे झुका सकता। वंदे मातरम। सोने की चिड़िया था भारत, तूने अपना सम्मान बढ़ाया। एकता का मंत्र सिखाकर कैसा अद्भुत चक्र चलाया। जय भारत नारा, तेरा शीर्ष महान रहे। स्वर्ण इतिहास की गाथा तेरी, विश्व भर में अमर रहे। वंदे मातरम। सेवा एकता सेवा इलम भक्ति शक्ति कर्म धर्म, विशेष चिंतन करने योग्य बात है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, घमंड ज्ञान को खा जाता है, लालच ईमान को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, घूस न्याय को खा जाता है, परोपकारी का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। चिंता शरीर को खा जाता है। अभी तीसरा प्रसंग चिंतन। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन भी व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार भी व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन भी व्यर्थ है, होश न हो तो जोश भी व्यर्थ है, अभ्यास न हो तो कार्य कठिन है, भक्ति न हो तो शक्ति कठिन है, ज्ञान बिना सम्मान कठिन है, दृढ़ता बिना संकल्प कठिन है, संकल्प बिना लक्ष्य कठिन है, अभ्यास बिना कार्य कठिन है, धैर्य कठिन है, कार्य कठिन है, सोचना बिना व्यवस्था कठिन है, और व्यवस्था नहीं है तो शांति कठिन है। अंत में एकता सेवा इलम भक्ति शक्ति कर्म धर्म। अब सैनिक जीवन की एक गाथा, वीर कदम वंदे मातरम।